हाँ जी, चलिए तो ये है अपना हिस्ट्री का आज पार्ट नंबर 2। इसकी हम बात करते हैं। तो हमारी बात हो रही थी पीछे बुद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। तो हमने बताया था वहाँ पे कथावस्तु और जातक ये दोनों किससे संबंधित हैं, हमारे बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। और हमने बताया था कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने किया था। और जो हमारे प्राचीन सिक्के जो होते हैं जिन्हें कांसारपण कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जो प्राचीन सिक्के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आहत सिक्के भी बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी अभिलेखों की। तो हमारा जो नासिक अभिलेख है वो किससे संबंधित है, गौतमी बलश्री से संबंधित है। इसको याद कैसे रखेंगे, गौ और न, गौना से क्या हो जाएगा, ये हमें याद हो जाएगा। तो दूसरी बात कर लेते हैं अपन, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित हैं। तो ये हैं अपने स्कंदगुप्त से संबंधित हैं, क्योंकि मैं बताया स्कंद तो भीतर ही होते हैं। चलिए अब बात करते हैं मंदसौर की। तो मंदसौर किससे संबंधित है, मालवा नरेश यशोवर्मन से। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। बात करते हैं अगला अभिलेख, देववाड़ा अभिलेख। तो इसका संबंध किससे, हमारा बंगाल शासक विजयसेन से देववाड़ा अभिलेख का संबंध है। आगे बात करते हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली। इन दोनों का संबंध किससे, हमारा बेसर शैली से है। नागर से उत्तर भारत में कौन सी शैली, हमारी नागर शैली, और दक्षिण भारत में कौन सी, हमारी द्रविड़ शैली, और इन दोनों को मिलाकर के कौन सी शैली, हमारी बेसर शैली है। अब हम आपकी बात करते हैं निकोला मैन की। क्या है, निकोला मैन की। ये जो विदेशी थे ये हमारे किसके समय में भारत आए थे, औरंगजेब के समय में ये भारत आए थे। और निकोला मैन की ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, स्टोरी डी मोगोर, जिसमें मुगल साम्राज्य का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं बारहभूषा। तो ये जो बारहभूषा थे ये किसके समय पे आए थे, कृष्णदेव राय के समय पे आए थे। बात करते हैं हम अगले अल मसूदी की। तो अल मसूदी किसके समय में आए थे, हमारे महिपाल प्रथम के समय में आए थे। और अल मसूदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, महजूल अलवाहा। और अगर हम बात करें इन्हीं से मिलते जुलते नाम की, अल बरूनी की। तो अल बरूनी किसके समय में आए थे, तो ये आए थे महमूद गजनवी के समय में आए थे। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद, जो किसमें थी, हमारी अरबी भाषा में थी। अगले बात करते हैं हम हैमिल्टन। तो हैमिल्टन किसी के समय में आया था, फारूक सीयर के समय में कौन आया था, हैमिल्टन। और अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था, देवराय सेकंड के समय पर कौन आया था, अब्दुल रज्जाक। हम बात कर लेते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता किसी के समय में आए थे, हमारे एमवीटी के समय में आए थे, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है, रहेला। और अगर हम बात करें आपकी वर्नियर की, तो वर्नियर ने एक पुस्तक ली थी, ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, जिसमें किसका वर्णन किया गया है, शाहजहां व औरंगजेब का वर्णन किया गया है। आगे हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमें पता है ये जो हमारा वोगज़-कोई अभिलेख जो है, अर्थात एशिया माइनर तुर्की का कौन सा है, ये वोगज़-कोई अभिलेख है। इससे कौन से देवताओं की जानकारी मिलती है, हमें वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। इन देवताओं की जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें वोगज़-कोई अभिलेख है हमारा एशिया माइनर तुर्की का। और हमें पहला अकाल अर्थात दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, शाहगोरा अभिलेख से हमें पहले अकाल की अर्थात दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। और हूणों के आक्रमण का ये कहाँ से मिलता है, हमें हूणों का आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें भीतरी स्तंभलेख से किसकी जानकारी मिलती है, हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और भागवत धर्म जो है इसकी कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है हमें हेलियोडोरस का वेशनार अर्थात गरुड़ स्तंभ लेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी कृषि की। तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हमारे मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पर है, हमारा पश्चिमी बलूचिस्तान पर स्थित है। कृषि का प्रथम उदाहरण देख लीजिए कहाँ से मिला, हमारा मेहरगढ़ से, जो कि कहाँ पे हमारे पश्चिमी बलूचिस्तान में है। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, हमें कोल्डी हवा से। और अगर बात करें हम प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर की गई थी, तो ये पल्लावरम में की गई थी। और यहाँ से क्या मिला, हमें ताम्र कुल्हाड़ी मिली है। अगर हम बात करें एकमात्र मानभाव कपि, जिसको क्या बोला जाता है, श्वेत भ्रू गबन बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं अगर आपकी,
तो ये जो है हमारा अग्निकुंड, तो अग्निकुंड की जो साक्ष्य मिले हैं ना, वो हमें लोथन और कालीबंगन से मिले हैं। और 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपति नाथ भी ये कहाँ से मिला है हमें, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जैसे कि इसमें क्या थे हमारे, हाथी, गेंडा, चीता एंड भैंसा। इस प्रकार ये 4 जो पशु हमारे हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, ये जो मोहनजोदड़ो हैं यहाँ से। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है हमारा, लड़काना पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा मोहरों की अगर सर्वाधिक अंकन की बात करें तो हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका किया हुआ है, श्रृंगी पशु का किया हुआ है। और हमारा जो है चंदूगढ़ो की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ पे पड़ता है हमारा, पाकिस्तान में ही पड़ता है। अब अगर हम बात करें, जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर किसके खुलते थे, लोथल के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें, बनवाली से मिला है। और चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें, लोथल से मिला है।